हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल अप्लाई टू सक्सेस में। हम आप लिए जो करंट अफेयर्स लेके आए वो है जनवरी मंथ का, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एनटीपीसी एंड रेलवे की वो ठीक है, तो वो करंट के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल से अपने आप को अप टू डेट और तैयार रखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक शानदार वीडियो अच्छी तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिखा अरुणाचल प्रदेश। आइए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश हमने इस बार क्यों लिया, क्यों है खास। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई। कहने मतलब ये कि अरुणाचल प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण की इकाई की शुरुआत की गई। कहने मतलब एक ये इस कागज का निर्माण हाथों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, उद्देश्य है हस्तकला और रोजगार को बढ़ावा देना। देखिए, ये दरअसल में हस्तकला यानी हाथों के निर्माण के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इससे बहुत सारे रोजगार बढ़ेंगे ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बना के देगा, इसमें आपको क्वेश्चन बना के देगा कि मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई किस राज्य से संबंधित है, ऐसा आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। अगला है गुजरात राज्य। हमने क्यों लिखा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हमने पढ़ाने का जो एक तरीका है वो चेंज किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर राज्य के द्वारा ही बताने की कोशिश की है कि हमने स्टेट लिखा है, उसके बारे में उसमें क्या खास हुआ है हमने उसको बताया, ताकि देखिए अगर स्टेट बाय स्टेट आप याद करेंगे तो आपको वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक याद रहने वाली होगी, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ की राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। अब सौर ऊर्जा नीति के बारे में थोड़ा जानते हैं। पवन ऊर्जा प्लस सौर ऊर्जा, इन दोनों से बिजली बनाई जाएगी, और जो टारगेट रखा गया है सन 2021 का वो टारगेट है 30,000 मेगावाट, ठीक है। 30,000 मेगावाट तक इन दोनों स्रोतों से ऊर्जा को बनाना या प्राप्त करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में गुजरात राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, तो इसमें कितनी मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बना के पूछेगा। तो अगला है, हमने दिल्ली क्यों लिखा है, क्या हुआ दिल्ली में खास। देखिए, अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण यहाँ का मैडम तुसाद म्यूजियम बंद किया जाएगा। मैडम तुसाद म्यूजियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दिल्ली में। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर अच्छी प्रतिक्रिया, कहने मतलब है कि लोग यहाँ पर कोरोना काल के बाद आना कम कर दिए हैं, और यहाँ पर खर्चा बहुत है इसको रखने का, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको बंद करने का निर्णय लिया। यहाँ पे उन लोगों के स्टैचू रखे जाते हैं जो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर और समाज सेवी व्यक्ति होते हैं। अगला है सोमा मंडल। हमने क्यों लिखा, सोमा मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आप क्या लिखेंगे, सोमा मंडल। अगला है विदेश मंत्रालय। हमने क्यों लिखा है, ठीक है, हमने इस तरह से टॉपिक बनाया कि आपको लोग याद रह जाए। देखिए, विदेश मंत्रालय, इस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप की शुरुआत की है, इसलिए चर्चा में। आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप किस मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो आपको कई ऑप्शन दे देगा, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा। अब यहाँ पे हमने लिखा है पंडित सतीश व्यास, ये कौन है, इनके बारे में जानते हैं। हाल ही में विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किनको तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था, आप क्या बताएंगे आंसर में, पंडित सतीश व्यास। यहाँ पर हमने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ही क्यों लिखा, इसमें कृषि आंदोलन बहुत जोरों पर चल रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो आप आंसर में क्या बताएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला है रमेश पोखरियाल। हमने इनका नाम क्यों लिखा,
ये हमारे शिक्षा मंत्री, कभी कभी क्वेश्चन में शिक्षा मंत्री भी पूछ लेते हैं। इसमें करंट पता है, करंट बहुत इंपॉर्टेंट हमने वीडियो बनाया है, और ये रेलवे टीएसपीएससी इसमें एग्जाम भी चल रहा है, तो आप बिल्कुल रट डालिए इनको। अगला है दीपक वर्मा। हमने दीपक वर्मा क्यों लिखा? दीपक वर्मा राज्यसभा के ये महासचिव हैं जो अभी बनाए गए हैं। वीके यादव, इनके बारे में जानते हैं। इनको इंजीनियर पुरस्कार सन 2020 से सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन 2020 में इंजीनियर पुरस्कार किनको मिला, तो आप क्या बताएंगे? वीके यादव। अगला है नागालैंड। हमने नागालैंड इस बार लिखा है। इसमें क्या, इस राज्य में क्या खास हुआ है? केंद्र सरकार ने अप्सा के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी केंद्र सरकार ने इस नागालैंड को एक अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। और अप्सा के तहत, अगर इसका फुल नेम हम आपको बताएं तो सशस्त्र सेना विशेषाधिकार होता है। यहाँ पर सेना को विशेषाधिकार होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य में लिप्त है तो उसको सेना पकड़ सकती है और पूछताछ कर सकती है। ठीक है। अब है जोंग सैन सैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन चुका है। ये चीन के रहने वाले हैं। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, ये हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले तो कोई और थे, लेकिन अभी ये हो गए। कोई और मतलब कहे कि मुकेश अंबानी थे, ठीक है, अपनी इंडिया के, लेकिन अभी ये हो गए। अब इनकी संपत्ति जो है 77.8 अरब है। इनका पानी का कारोबार, इनको वाटरमैन की उपाधि भी दी गई है। इनको लोग वाटरमैन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनका पानी का कारोबार है। पानी के बेचना, वाटर को पैक करके पॉलीथीन वगैरह में, बोतल में पैक करके बेचते हैं। ठीक, इनका व्यापार बहुत बड़ा इससे चलता है और काफ़ी इन्होंने अर्न भी किया है। अमोनिया गैस हमने लिखा। इस बार अमोनिया गैस से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। कहने मतलब ये, गैस से संबंधित क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि जो अगर गैस से संबंधित कोई दुर्घटना घटी और वहाँ पर सभी लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी हुई है तो वो पूछते ही पूछते। इससे अमोनिया गैस की हाल ही की एक घटना है। इसका रिसाव प्रयागराज के एक फैक्ट्री में हुआ, जिससे कई लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अगला है निरंजन बानोडकर। हमने इनको क्यों लिखा? इनको यस बैंक के नए समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यस बैंक के नए समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किनको नियुक्त किया है? नए नए जो होती हैं नियुक्ति, इनके बारे में क्वेश्चन के बारे में आपसे जरूर पूछता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप तैयार रहिए। अच्छा, न्यूजीलैंड इस बार चर्चा में है। न्यूजीलैंड हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा। पहले ऑस्ट्रेलिया था टॉप रैंक में, ठीक है, टेस्ट के मामले में, टेस्ट मैच के मामले में, लेकिन अब जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन फिर से प्राप्त कर ली। अगला है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिसाइल प्रणाली को निर्यात को मंजूरी दी। यानी अब इस आकाश मिसाइल को दूसरे देशों में आराम से बेचा जा सकता है। और भारत की रक्षा निर्यात नीति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें लाइट चली गई इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ा वीक होगी, ठीक है, तो फिर भी कोशिश करेंगे गुड करने के लिए। भारत की रक्षा निर्यात नीति की अगर बात करें तो भारत ने एक रक्षा निर्यात नीति बनाई है, जो इसमें एक टारगेट रखा गया है। टारगेट ये सन 2025 तक रक्षा निर्यात को इतना बढ़ा देना है कि $25 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। यानी कहने मतलब है कि भारत रक्षा उपकरण बनाएगी, दूसरे देशों को बेचेगी, इससे $25 बिलियन कमा लेगी। ये इस लक्ष्य को रखा गया है। मेंडोका ये क्यों है चर्चा में? ये हाल ही में भारत के 67वें ग्रांड मास्टर बने। ये गोवा के रहने वाले हैं। दरअसल ग्रांड मास्टर की अगर बात करें तो ये चेस गेम में दिया जाता है, ठीक है, ये उपाधि, ठीक है, और ये 14 वर्ष के हैं, आप ये भी जान लीजिए, ठीक है, चेस खेलते हैं और ये 14 वर्ष के हैं। अब अगला देखते हैं। 66वें जो ग्रांड मास्टर थे वो कौन थे? जी आकाश थे। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे तमिलनाडु के। तो दोस्तों, इस तरह से अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा आपको अच्छी कम मिली होगी क्योंकि लाइट चली गई है। तो दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दें,
क्योंकि हमारा मानना है कि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता है, ना दिन होती ना रात होती है और ना कोई उम्र होती है। आप जब जागे तब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहने मतलब है 25 साल या 28 साल की एज में पहुंच चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन और भी ऑप्शन बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो उस 28 या 30 साल की उम्र भी एक आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं 1 साल की और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों इस छोटे से मैसेज के साथ अब चलते हैं, और अप्लाई टू सक्सेस के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।